हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिपीट एंड मिसिंग नंबर एरे। ओके, तो पहले हम कोड लिखेंगे, उसके बाद कोड को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, One eternity later. सो गाइस हमारा पूरा कोड लिख के रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा पूरा कोड है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिखे हैं, एक एक लाइन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले देखिए, यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया है। ये जो है, ये फंक्शन डिफाइन किया है हम लोगों ने। ये जो है एरे, ये एक पैरामीटर है, ये आप लोगों को पता ही है। उसके बाद हमने जो लाइन लिखा है यहाँ पर, ये खाली लेंथ, एरे का लेंथ डिफाइन कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये है एरे एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए। ओके, देखिए इस वाले लाइन पे हम विल कैलकुलेट सम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक इनपुट लिया है। देखिए, इसके लिए हम दिखाते हैं पूरा एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स है। ओके, तो इनका सम अगर निकाले तो क्या आएगा हमारा सम। तो सम कीजिए, तो 14 आएगा हमारा। ये 14 जो है, ये है एक्चुअल सम। ओके, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम दो दो सम निकालेंगे। एक तो एक्चुअल सम है और एक जो है वो प्रिडिक्टेड सम होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो लाइन है हमारा, ये लाइन हमने प्रिडिक्टेड सम के लिए किया है। देखिए, यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये वाला जो लाइन है, हियर विल अप्लाई फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इस वाले एंड नेचुरल नंबर आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम जो सम निकालेंगे, वो जो सम है वो एक्सपेक्टेड सम होगा। पहले वाला जो सम है वो नॉर्मल सम है। ओके, 14। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों सम में डिफरेंट, मतलब ये दोनों अलग अलग है। ओके, तो इस वाले फॉर्मूला से हम निकालेंगे। और आप बोलेंगे कि एन इक्वल टू 5 क्यों आया, कहां से मिला हमें। हमने जो इनपुट यहाँ पर लिया है इनिशियली, देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर 5 है, एन का वैल्यू 5 है, इसीलिए हमने एन का वैल्यू 5 पकड़ के यहाँ पर कर दिया। ये वाला जो, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये अगर अप्लाई किए तो हम क्या आ रहे हैं, देखिए 30/2 कितना, 15। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड सम है। ओके, 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 देन हम कहा जा रहे हैं, ये जो हमने लाइन लिखा है यहाँ पर देखिए। अब तक हम क्या कर रहे थे, सम निकाल रहे थे एलिमेंट्स का नॉर्मल सम। ओके, इस लाइन से, इस वाले लाइन से और इस वाले लाइन से जो भी हम निकाल रहे थे, वो नॉर्मल सम था और प्रिडिक्टेड सम था, जो नॉर्मल एलिमेंट का था। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट। बट अब हम निकालेंगे स्क्वायर स्क्वायर सम। ठीक है, S2 मतलब यहाँ पर स्क्वायर्ड सम निकलेंगे हम। तो इन जो, ये सब जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू है एरे का अंदर, इन वैल्यूज का स्क्वायर सम हम निकालेंगे इस टर्म से। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जो निकलेगा, इस वाले लाइन से जो हमारा स्क्वायर सम निकलेगा, वो है नॉर्मल स्क्वायर सम। ठीक है, हमने यहाँ पर भी लिखा है, देखिए यहाँ पर देखिए, इस वाले लाइन से जो निकलेगा वो है, हियर वी विल कैलकुलेट एक्चुअल स्क्वायर सम। देखिए, हमने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है, जैसे कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए, स्क्वायर सम हमने कर लिया, 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एग्जैक्टली वही सब लिया है जो हमारे एलिमेंट्स है एरे के अंदर। ओके, तो इनका स्क्वायर कर दिया और सम कर दिया। तो सम कर दिया तो कितना आएगा हमारा, ये स्क्वायर वैल्यू है, एंड हमारा 48 हमारा एक सम आ गया। ये है एक्चुअल स्क्वायर सम। ओके, अब जाके हम बोलेंगे, हमने क्या बोला यहाँ पर, सर सारे सम दो दो बार हो रहा है। एक तो एक्चुअल सम और एक प्रिडिक्टेड सम, मतलब एक्सपेक्टेड सम। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड सम फिर से हम इसके लिए भी एक्सपेक्टेड सम करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये वाला लाइन जो है यहाँ पर कोड में देखिए, ये वाला जो लाइन है, ये स्क्वायर सम के लिए, मतलब एक्सपेक्टेड जो स्क्वायर सम है वो निकालेंगे इस वाले लाइन से। ठीक है, सो n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस लाइन से। ठीक है, इस लाइन से हम जो स्क्वायर सम निकालेंगे वो है एक्चुअली एक्सपेक्टेड सम। ठीक है, एक्सपेक्टेड स्क्वायर सम। तो इसका फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को पता ही है।
जस्ट ये अप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम 5 देंगे एन इक्वल टू 5, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा एलिमेंट जो है एरे का वो 5 एलिमेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा निकल के आ जाएगा 55। तो अब देखिए यहाँ पर भी दोनों अलग अलग है, 48 अलग है, 55 अलग है, मतलब एक्चुअल सम और स्क्वायर जो सम मतलब एक्चुअल सम और एक्सपेक्टेड सम जो है वो अलग अलग है, स्क्वायर सम के लिए भी और नॉर्मल सम के लिए भी सेम अलग अलग था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो लॉजिक पकड़ के चल रहे हैं वो है एक्स का वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पर दो वैल्यू हमें निकालना है। आप लोगों को पता है एक है रिपीटिंग नंबर का वैल्यू और एक मिसिंग नंबर का वैल्यू। तो रिपीटिंग नंबर का जो वैल्यू है उसे हम एक्स पकड़ के चल रहे हैं और जो मिसिंग नंबर का वैल्यू है उसे वाई पकड़ के चल रहे हैं। ओके, तो अब हमें एक्स और वाई निकालना है। अब जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हमने 3 इक्वेशन यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इक्वेशन 1 जो है हमने क्या लिखा, इस इक्वेशन 1 जो है नॉर्मल सम जो है हमारा दो सम था हमारा विदाउट स्क्वायर सम। ओके, स्क्वायर सम का बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, नॉर्मल सम जो है हमारा एक सम जो था हमारा एक्चुअल सम था और एक सम जो था हमारा वो एक्सपेक्टेड सम था। तो एक्चुअल सम और एक्सपेक्टेड सम के बीच में हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो वहां से हम क्या निकालेंगे, देखिए वहां से हम एक टर्म x-1 जो है वो इक्वेशन 1 होगा तो उसका वैल्यू निकालेंगे। ये हम क्यों निकाल रहे हैं x-1, ये देखिए बाद में ये क्या होगा, हमें यहाँ पर दो टर्म्स मिलेगा x-1 x+1। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके x इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, x का वैल्यू किसी भी एक टर्म पे देके y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये तो मैथमेटिक्स में आप लोगों ने कराया होगा, तो इसीलिए हम ये निकाल रहे हैं। कोडिंग में भी सेम है, मैथमेटिक्स का सेम फॉर्मूला लॉजिक लगता है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, तो पहले हम जाते हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर हम x-1 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इससे देन हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन 2 की तरफ जाते हैं। इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 2 स्क्वायर वैल्यू के लिए है, मतलब जो हमारा x जो है x एंड y मतलब रिपीटेड नंबर और मिसिंग नंबर का स्क्वायर वैल्यू के बीच में हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या हमारा जो टर्म निकलेगा वो है x-y इंटू x+1। ये आपको पता ही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से क्या निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम S2 और S2n जो टर्म था, मतलब कि स्क्वायर वैल्यू के लिए एक्चुअल जो सम है और जो एक्सपेक्टेड सम है स्क्वायर वैल्यू के लिए, उन दोनों के बीच में हम ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या निकल रहा है, हमें -7 आ रहा है। ये दो टर्म और ये जो है ये हम क्यों निकाल रहे हैं, ये अब आप लोगों को समझ में आएगा इक्वेशन 3 में जाके। इक्वेशन 3 में जाके हम क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन 2 के नीचे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो तो हमें इक्वेशन 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 कितना था हमारा, इक्वेशन 2 देखो इक्वेशन 2 कहाँ गया, हाँ इक्वेशन 2 ये है। तो इसके नीचे अगर इक्वेशन 1 हम डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 कितना था, x-1 था, x-1 था ना, देखिए x-1 था, तो x-1 मतलब x-y था, x-y जो है वो कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो वहां से हमें खाली x+y मिलेगा, x+y जो हमारा होगा वो है 7। ठीक है, x+y 7 मिल गया। अब हमें x+y मिल गया एंड इक्वेशन 1 से x-y का वैल्यू जो है वो -1 मिल गया। दो वैल्यू हमारे पास है। अब हम आराम से यहाँ से निकाल लेंगे x का वैल्यू जो है हमें निकल के आ गया 3। x का वैल्यू हमने क्या पकड़ा था, रिपीटेड नंबर, तो रिपीटेड नंबर अब हमारा 3 आ चुका है एंड हम यहाँ पर किसी भी एक टर्म पे बैठा देंगे x का वैल्यू और हमें मिल जाएगा y का वैल्यू मतलब 4। अब हम दोनों को एक साथ प्लस करके देखते हैं कि ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो 3 + 4 सम कीजिए तो क्या आता है हमारा 7 आता है, मतलब ये परफेक्टली ओके है। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना x और y के वैल्यू। देन हम फाइनल एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, हम जो एरे है उसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये हमारा एरे है, देन हम जस्ट जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल कर रहे हैं एंड प्रिंट करवा दे रहे हैं।
ओके, तो हमारा पूरा का पूरा कोड अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए पूरा कोड हमने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया लाइन बाय लाइन। सो उसके बाद हमने यहाँ पर रन करवाया है, हमारा क्या आया 3 और 4। ठीक है, और एक बार रन करवा के देखा जाओ आप लोगों को क्या हो गया। देखा 3 4। सो ये बहुत ही इजी था, अगर किसी को हार्ड लगा हो तो, बट मैंने अपने तरफ से फुल कोशिश किया है कि इजी से आप लोगों को समझाया जाए।